हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज के इस सेशन में। और चलिए आज हम बात करेंगे एहसास के ऊपर। तो एक छोटा सा एहसास हमारी लाइफ में क्या वैल्यू क्रिएट करता है, इसके ऊपर बात करेंगे। एहसास, किसी चीज को पाने का एहसास, किसी चीज को खोने का एहसास, कोई चीज हमारे पास आ जाए फिर उसके बाद का एहसास, या फिर कोई चीज हमसे दूर चली जाए उसका एहसास। ये टोटल हमारी लाइफ एहसासों पे टिकी हुई है। हमारे लाइफ में एहसास किस तरह के हैं, उस तरह के हमारे विचार होते हैं। हम किस तरह से चीजों के प्रति रिएक्ट करते हैं, उस तरह से हमारे लाइफ में उसका इफेक्ट होता है। तो लाइफ में इफेक्ट को अगर अच्छा रखना है तो चीजों के प्रति एहसास अच्छा रखना है, सजगता रखनी है। पास्ट के सिचुएशन से आपको सीखना है और वर्तमान को उस हिसाब से डिजाइन करना है जैसा आपको भविष्य में चाहिए। आज मैक्सिमम लोग पेनी वाइज पाउंड फुलिश होते जा रहे हैं। पेनी वाइज पाउंड फुलिश, आज के छोटी सी चीज को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। भले बाद में उनका लाखों का नुकसान हो जाए चलेगा, बट आज उनको वो मिल रहा है, आज उनको वो प्रॉफिट हो रहा है, आज चाहिए उनको। पीपल गो पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश। आज छोटा सा नुकसान नहीं झेल सकते तो भविष्य में बड़ा प्रॉफिट नहीं हो सकता। तो एहसास जगाएं कि आप जिस प्रोसेस में हैं उस प्रोसेस में लाखों लोग हैं तो डरने की जरूरत नहीं, आप गलत नहीं हो। बट लोग छोटी छोटी चीजों से अपने थॉट बना लेते हैं कि नहीं यार मेरे लिए ये नहीं है, नहीं यार मैं शायद उस चीज में परफेक्ट नहीं हो सकता। वो एहसास नहीं कर पाते कि मैं जहां पर हूं अगर मैंने टिक के प्रयास किया तो मेरे लिए बेहतर हो सकता है। तो आपके पास भी वो एहसास होना चाहिए इस जर्नी में हो। उस जर्नी में आपको वर्तमान के हिसाब से डिसीजन नहीं लेना है, आपको डिसीजन लेना है भविष्य के हिसाब से। क्योंकि आज जो आप हो आपके पास्ट के एक्टिविटी का रिजल्ट है। Whatever you are is your not current situation। आज के सिचुएशन के हिसाब से आज आप नहीं हो। पास्ट में जो आपने किया उसका रिजल्ट है आज आप ऐसे हो। आज जो भी डिसीजन लेना है वो हमारे भविष्य में हम कैसा होना चाहिए उसके हिसाब से उसमें डिसीजन लेना है। कई बार लोग डिसीजन अपने पास्ट के हिसाब से ले लेते हैं और वर्तमान के सिचुएशन के हिसाब से लेते हैं, और फिर उनके साथ होता क्या है, पास्ट के जैसा ही इंसिडेंट भविष्य में होता है। अब जब कहानी रिपीट होती है तो उनको फीलिंग आती है कि अरे यार मुझे वहां पर गलती नहीं करना चाहिए, मैं वहां पर डिसीजन लेने से चूक गया। तो कहीं ना कहीं ये एहसास जगाओ कि मुझे जो भविष्य में चाहिए उसके हिसाब से आज डिसीजन लो। कोई भी काम, कोई भी लक्ष्य अगर हमारे पास बड़ा है और उसके प्रोसेस में हम हैं, उस प्रोसेस में हम गुजर रहे हैं और रिजल्ट नहीं दिखता है तो हमारे पास भी, हम इंसान हैं तो फ्रस्ट्रेशन आता है। बट मेरा सवाल आपसे है कि क्या रिजल्ट आया तो ही आप सफल हुए? क्या उस रिजल्ट आने के प्रोसेस में जो मेहनत हुआ, जिसमें आप हुए, क्या वो सफलता नहीं है? अब एक खेत है, उस खेत में आपने बीज डाला, पानी डाली, खद डाला, आप उसकी सेवा कर रहे हैं, बट वो पौधा बाहर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपने बीज नहीं डाला है, आपका पौधा नहीं आने वाला, फल नहीं आने वाला। नहीं दोस्तों, जमीन के नीचे वो अपनी एक्टिविटी हो रही है, वो बीज अपना काम कर रहा है, उसको जड़ें मजबूत कर रहा है। जिस दिन जड़ें मजबूत हो गई और जिस दिन बाहर आएगा तो आपको रिजल्ट दिखेगा। यानी कि आपके लिए जो बीज डला हुआ है और आपकी जो जड़ें मजबूत हो रही है, इसमें आप ये कभी मत सोचो कि आप फेल हो रहे, नहीं, आपकी जड़ें मजबूत हो रही। जिस दिन वो जड़ मजबूत हो गई उस दिन से आपको दिखता है। तो जरूरी क्या है कि आप जो कर रहे हो उसमें शांति बनाए रखो और अपने आप को उस लेवल पे टिका के रखो। कहते हैं कि आप उस प्रोसेस में हो जिस प्रोसेस में अगर अपना अपना लेवल, अपना अपना पोजीशन होल्ड करके रखा तो एक दिन सफलता मिलती है। हर दिन नए नए एक्टिविटी नहीं करना है,
जो एक्टिविटी आपने शुरू किया है बस उसमें टिक के रहना है। और ये छोटे छोटे परेशानियों से घबराने की जरूरत नहीं है। ये समझो कि ये परेशानी आपको मजबूती दिलाने के लिए आई है, हिलाने के लिए या गिराने के लिए नहीं आई। बट हाँ, इसमें वही मत होगा जो अपने आप को बोलेगा कि ये मेरे प्रोसेस है और मेरे को स्ट्रांग करना है। वरना एक ही सिचुएशन में दो अलग अलग लोग अलग अलग एक्शन देते हैं, अलग अलग एक्ट करते हैं और अलग अलग रिजल्ट मिलता है। एक ही सिचुएशन में दो लोग एक इतिहास बना देता है और एक इतिहास को बनता हुआ देखता है। आप क्या बनना चाहते हो, हिस्ट्री क्रिएटर या इतिहास बनते हुए देखना चाहते हो? चॉइस इज योर्स। मुश्किलें आएंगी दोस्तों, मुश्किलें आएंगी। और कब मुश्किलें नहीं आई हैं? बचपन में देख लो, पहली बार पैर उठा के चलना सीखा था, मुश्किलें नहीं आई। पहली बार जब घुटने के बल चलना सीखा था, मुश्किलें नहीं आई। पहली बार जब पढ़ना सीखा था, मुश्किलें नहीं आई। पहली बार खेलना सीखा, दौड़ना सीखा, साइकिल चलाना सीखा, कब मुश्किलें नहीं आई है? तो क्या ये इतनी मुश्किलें बड़ी है कि आपको आगे बढ़ने से रोक सके? शायद नहीं है। बट हम कहीं ना कहीं अपने आप को कमजोर समझ लेते हैं। आप कमजोर नहीं हो, एक्सट्रीम लेवल की एनर्जी आपके पास है। आप देख लो, कभी आपसे 20 किलो का वजन नहीं उठता, बट गलती से किसी दिन 1 क्विंटल का कट्टा गिर गया आपके ऊपर, आप तुरंत झटक के फेंक देते। कहां से आती है वो एनर्जी? आप तो बोलते हो मेरे पास ताकत नहीं है, आप तो बोलते हो मैं कमजोर हूं। कहां से आती है एनर्जी? अपने थॉट से, अपने विचारों से, अपने एहसास से कि मैं इतना ही कैपेबल हूं, मेरी कैपेसिटी इससे ज्यादा नहीं है। दोस्तों, इंसान की कैपेसिटी तो बहुत है। वरना वही इंसान जो 20 किलो का वजन उठाने में भी घबराता है, वो क्विंटल 100 किलो का बोरा कैसे उठा के फेंक देता है, उसको भी पता नहीं चलता है। वो एक्सट्रीम लेवल की एनर्जी आपके अंदर मौजूद है। बस छोटे मोटे हालातों से घबराना नहीं है, छोटे मोटे तकलीफों से घबराना नहीं है। क्योंकि जो डर गया वो मर गया। सिंपल सा प्रोसेस है, जो डर गया वो मर गया। किस चीज से डरते हैं? मौत। मौत तो आनी है दोस्तों। मौत महबूबा है, वो एक दिन लेके जाएगी। जिंदगी बेवफा है, वो ठुकराएगी। इंसान है तो केवल एक ही चीज से डरना है, भगवान। उसके अलावा किसी से भी डरने की जरूरत नहीं। हर इंसान के पास सेम पोटेंशियल है, सेम ताकत है। बस कोई व्यक्ति उसको यूज करके बहुत बड़े लेवल पे पहुंच जाता है और कोई अपने आप को कमजोर समझ के एकदम छोटे निचले लेवल पर ही रह जाता है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपके अंतर मन को जगाना है, आपके अंतर ताकत को बढ़ाना है, या फिर अपने आप को एक छोटे ग्रेड का व्यक्ति समझ के और हमेशा दुख में, हमेशा तकलीफों में रहना है। चॉइस आपके पास है। आपकी जिंदगी आपके डिसीजंस पे चलती है। किस चीज में कैसा निर्णय लेते हो, इस चीज से आपका भविष्य निर्माण होता है। भविष्य डिपेंड करता है आपके करंट सिचुएशन पे, करंट डिसीजन पे। सो करंट में डिसीजन ऐसे लीजिए कि भविष्य में जाके आपको रिग्रेट ना करना पड़े। इमोशन जगाइए, आई एम द हैप्पीएस्ट, आई एम द पावरफुल, आई एम द मनी मैग्नेट। फील तो करो दोस्तों कि मैं जबरदस्त हूं। फील करो कि मैं जबरदस्त हूं। आप देखोगे कि आप जबरदस्त बनते चले जाओ। अपने आप को सही गलत करते हुए पकड़ना है। सही जो कर रहे हैं उसको भी पकड़ना है कि क्या वाकई में जो मेरे को आज सही लग रहा है ये सही है, मेरे लिए सही है, मेरे परिवार के लिए सही है, मेरे समाज के लिए सही है। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कुछ दिनों के लिए सही लग रहा है और बाद में इसके रिजल्ट खतरनाक आने वाले। गलत कर रहे हैं तो वो भी पकड़ना है कि भाई ये गलत जो कर रहा हूं इससे मेरे लाइफ को, मेरे परिवार को, मेरे समाज को कितना नुकसान होगा, और इतना सारा नुकसान हो सकता है तो मुझे वो काम करना ही नहीं। सिंपल अंडा काम ऐसा करना है कि जिससे मेरा भला हो, मेरे परिवार का भला हो, मेरे समाज का भला हो, मेरे राज्य का भला हो, देश का भला हो, पूरे ह्यूमन
इसी में भलाई है। तो हमारी हर एक्टिविटी को चेक करना है, कैच करना है कि हमारे से क्या गलती हुई, और छोटी मोटी चीजों से एकदम से परेशान नहीं होना है। सुख और दुख दोनों एक सिक्के के पहलू है। हेड आया सुख आया, टेल आया उदासी आया, दुख आया, ये आते जाते रहेंगे। सिक्का उछालते रहो, सिक्का उछालते रहो। जितनी बार सिक्का उछालोगे अलग अलग चांसेस है, सुख भी आएगा दुख भी आएगा। और सुख में एकदम से खो नहीं जाना है, और दुख में एकदम से अपने आप को तोड़ नहीं लेना है। इस चीज का ध्यान रखना है। यही चीज आपको ग्रेटेस्ट की फीलिंग दिलाती है। महान आदमी यूं ही नहीं बनता, उसके छोटे छोटे कर्मों से आदमी महान है। और महानता के लिए एकदम से पहाड़ तोड़ने की जरूरत नहीं है। बस आप जो हो जहां हो, बस अपना बेस्ट देते रहिए। हर उस पल को एंजॉय करते रहिए जो आप पल गुजार रहे हैं। जिस पल में आप जी रहे हो उसको एंजॉय करते जाओ, बेहतर करने का प्रयास करते जाओ। इससे आपकी लाइफ बेहतर होती चली जाएगी। अब तक के अपने लाइफ को देख लो, कितना एंजॉय किया है अपनी लाइफ को। बहुत बार लोग बोलते हैं अरे मेरे पास्ट में कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं है जिसमें मुझे खुशी मिल सके। उसी का रिजल्ट है आज आप अनहैप्पी हो, आज अनसक्सेसफुल हो। अचीव करना है कुछ बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल का खुश रहना पड़ेगा, एक्सट्रीम लेवल की डेवलप करनी पड़ेगी। खुशियों को पाने के लिए रहने का एहसास जगाना पड़ेगा। यूं ही नहीं मिलती खुशियां, कीमत नहीं पड़ती है। कीमत चुकाने के लिए तैयार हो। क्या अपने आप को उस लेवल पर जाने के लिए तैयार हो जिस लेवल तक खुशियां भी बोले कि ले ले भाई, चाहते स्वागत है। खुद को ही ज्यादा खुद लोग आपको फॉलो करें, फॉलो करना चाहते हैं जिससे लोग इंस्पायर हो सके, सीख सके, मुझे भी उस रास्ते पे चल के सफल होना है। तो आपको एग्जाम्पल सेट करना है, आपके अंदर के स्किल को डेवलप करना पड़ेगा, आपके अंदर की ताकत को, दुनिया को रिप्रेजेंट करना होगा। और ताकत रिप्रेजेंट करने का मतलब ये नहीं है कि आप गलत तरीके से लोगों के बीच में रिप्रेजेंट करो। नो, नेवर। काम ऐसा करना है जिससे समाज का भला, काम ऐसा करना है जिससे देश का भला, काम ऐसा करना है कि लंबे समय तक करते रहे तो आपको भी भला हो, आपका भी फायदा हो। एक प्यारी सी लाइन है, काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, और नाम ऐसा करो कि सारे काम हो जाए। एक लवली, एक प्यारा सा गाना है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हैरान है जमाना मंजूर रही है, करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, अपने आप हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सौंप दो प्रभु के चरण, बस वो करते जाओ जो आपको चाहिए, वो मिलता जाएगा जिसकी कल्पना आपने की है। एहसास जगाना है दोस्तों, यह एहसास आपको वो दिला जाएगा जो आपकी चाहत है। तो चाहतों को इतना बढ़ाओ कि वो मुझे अचीवमेंट, चाहत नहीं है, ग्राउंड लेवल पे काम नहीं होगा, ग्राउंड लेवल पे काम नहीं होगा, अचीवमेंट्स नहीं होंगे। अचीवमेंट्स करना है तो चाहत बढ़ाओ,
सो बिलीव इन प्रेजेंट, वर्तमान में जी, और वर्तमान में विश्वास करें। यही वो एक गहना है जो आपके साथ सजा हुआ है। ना ही पास्ट आपके साथ है, ना ही फ्यूचर आपके हाथ है। पास्ट निकल गया, पास्ट में फ्यूचर है, भविष्य में वर्तमान इज हियर। प्रेजेंट इज प्रेजेंट टू मेक प्रेजेंट प्रेजेंटेबल। वर्तमान को उपहार की तरह बनाओ,